हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है LALR पार्सिंग कंस्ट्रक्शन। ये हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था CLR। LALR को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको CLR तो कंस्ट्रक्ट करनी ही पड़ेगी। दैट्स वाई मैंने प्रीवियस एग्जांपल एज इट इज़ लिया है। इसका हम डायरेक्टली LALR कंस्ट्रक्शन करेंगे। LALR में क्या होता है, जो कॉमन स्टेट्स होती हैं ना, उन्हें आपस में क्या किया जाता है, मर्ज किया जाता है। जो कॉमन स्टेट्स हैं जिनके सिर्फ लुक अहेड सिंबल जो हैं वो डिफरेंट है, बट उनके अंदर जो भी हमने कोर पार्ट जो है ना, उसका एक्चुअल जो कोर पार्ट है वो सेम है, सिर्फ लुक हेड्स डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, हमारे पास जो कुछ कॉमन स्टेट्स देखें, लाइक ये C टेंस टू D डॉट, यही सेम हमें, ये तो खैर कॉमन है, I4 है और ये I3 है, ठीक है। ये तो कॉमन थे, हमने लास्ट पार्ट में देखा था। इनको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्या है, I4 है और ये हमें क्या मिला था, अगेन I3 मिला था, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है, C टेंस टू D डॉट, लुक हेड्स क्या है AD, और यहाँ से भी हमें क्या मिला, C टेंस टू D डॉट, और लुक हेड क्या है डॉलर। दोनों के सिर्फ लुक अहेड ही तो डिफरेंट है, लेकिन स्टेट्स तो कॉमन है। मतलब जो कोर पार्ट है इसका, ये वाला जो प्रोडक्शन पार्ट है वो तो कॉमन है दोनों का, चेंज क्या है, सिर्फ लुक हेड है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी, तो ये वाला प्रोडक्शन और ये जो है, ये दोनों स्टेट अगर हम देखें तो ये दोनों स्टेट्स भी क्या है, हमारे सेम है। देखो, C टेंस टू A डॉट C, C टेंस टू A डॉट C, C टेंस टू डॉट AC, C टेंस टू डॉट D, दोनों कॉमन है। सिर्फ क्या चेंज है, यहाँ के लुक हेड्स एंड यहाँ के लुक हेड्स चेंज है, यानी कि ये दोनों भी क्या है, इनके भी कोर पार्ट सेम है, लुक हेड्स डिफरेंट है। तो LALR में क्या होगा, हम वो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, अभी जैसे मैंने सबसे पहले मैं कौन सा मर्ज कर रही हूँ, C स्टार्टिंग से अगर हम चलें तो सबसे पहले एक तो ये ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, कौन कौन से मर्ज हो रहे हैं हमारे, फर्स्ट C टेंस टू, एक तो ये वाला C टेंस टू D डॉट, जहाँ लुक हेड क्या है A एंड D, ये कौन सी स्टेट है हमारी, I4, ओके। एंड दूसरे कौन सा है, I7, C टेंस टू D डॉट, और लुक हेड क्या है डॉलर, और स्टेट क्या है I7। ये दोनों LALR में क्या होंगी, मर्ज होंगी, और क्या बनेंगी, C टेंस टू D डॉट, और लुक हेड्स क्या बनेंगे, A D एंड डॉलर, और स्टेट का नाम हम इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन सी मर्ज हुई हैं, हमने क्या कर दिया, I47 लिख दिया। 4 एंड 7 को मर्ज किया तो इसको क्या कर दिया, I47 कर दिया, ठीक है। एक तो ये मर्ज हुआ। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा हमें मिला था, अभी जस्ट हमने देखा था, ये थर्ड एंड सिक्स्थ स्टेट कॉमन है, तो इन दोनों को भी लिख लेते हैं। सेकेंड मर्जिंग कौन सी हो रही है हमारी, एक तो ये क्या है, C टेंस टू A डॉट C, लुक हेड्स क्या मिले A एंड D, C टेंस टू डॉट AC, C टेंस टू डॉट D, और लुक हेड्स क्या है ये कौन सा स्टेट है हमारा, I3। नेक्स्ट कौन सा कॉमन मिला हमें, I6, सेम यही है, तो हम यहाँ I6 भी लिख देते हैं एज इट इज। बस लुक हेड क्या है हमारे, डॉलर हमारा लुक हेड है, तो C टेंस टू A डॉट C, लुक हेड इज वॉट डॉलर, C टेंस टू डॉट AC, लुक हेड इज डॉलर, एंड C टेंस टू वॉट डॉट D, लुक हेड इज डॉलर। ये दोनों क्या हैं हमारे, कॉमन है। जैसे ये दोनों हमारे क्या है, कॉमन है, तो हम इन दोनों को भी LALR में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के बाद ये जो हमारा बनेगा प्रोडक्शन स्टेट जो बनेगी वो क्या बनेंगे, C टेंस टू A डॉट C, लुक हेड इज नाउ A D एंड डॉलर, A D एंड डॉलर, C टेंस टू डॉट AC, लुक हेड इज A D एंड डॉलर। नेक्स्ट C टेंस टू डॉट D, लुक एट इज A D एंड डॉलर। और मर्ज किस किस को किया है हमने, थर्ड एंड ये वाली स्टेट हमारी कौन सी थी, सिक्स्थ स्टेट थी, तो ये क्या है I6, मर्ज होके क्या बन जाएगा I36, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा हमने मर्ज किया, इसलिए हम इनको सिमिलर नेम्स देते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं और क्या कॉमन है, C टेंस टू AC डॉट, लुक हेड इज AD, यहाँ पे भी हमें क्या मिला, C टेंस टू AC डॉट, लुक हेड क्या है डॉलर, दोनों कॉमन है, कौन सा I8 एंड I9, तो इन दोनों को भी लिख देते हैं हम। थर्ड मर्जिंग जो हम कर रहे हैं वो क्या है, C टेंस टू AC डॉट, और इसका लुक हेड क्या है A एंड D, कौन सा स्टेट है I8, एंड अनदर वन इज
सी टेंस टू ए सी डॉट लुक हेड इज व्हाट डॉलर। इन दोनों को भी आपस में जब हम मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी टेंस टू ए सी डॉट लुक हेड चेंज हो जाएंगे, ए डी एंड डॉलर हमारे क्या हो जाएंगे, लुक हेड हो जाएंगे। ये था I8, ये था I9, तो हमारे इस स्टेट का नाम क्या बनेगा, I8-9। ओके, ये तीन मर्जिंग्स हमारी हुई हैं। नाउ सी, क्या कोई और स्टेट है जो कॉमन है, ये स्टेट हमें मिल रही है कहीं पे, नहीं। अनदर नेक्स्ट S टेंस टू सी सी डॉट एंड दिस वन इज अनदर, ठीक है। ये अब हमें और भी कोई सी भी स्टेट कॉमन नहीं मिल रही, तो पॉसिबल जो मर्जिंग्स थी वो क्या थी, ये। नाउ सी, हमारी कितनी 1 2 3 4 5 6 6 स्टेट्स मर्ज होके कितनी बनी, 3 स्टेट्स हमारी बन चुकी हैं। तो कितनी स्टेट डायरेक्टली रिड्यूस होगी CLR से LALR में, डायरेक्टली 3 स्टेट्स हमारी रिड्यूस हो चुकी हैं। तो यहाँ जो हमने डायग्राम इतना लेंदी डायग्राम बनाया था, उसकी जगह अब जो LALR में हमारा डायग्राम बनेगा वो हम बनाते हैं। सो अब हमें क्या करना है, सबको मर्ज करना है। हमारे जो यहाँ पे हमने जो ये मर्जिंग्स किए हैं इसके अकॉर्डिंग, लेट मी यूज अनदर पेज, ओके लेट मी यूज दिस वन। देखो कौन कौन सी मर्ज हुई हैं, I4 I7 जो हमने मर्ज किए हैं हम वो यहाँ पे मर्ज करते जाएंगे। ओके, अगर आपने CLR नहीं देखा है तो प्लीज़ ये CLR की वीडियो से एग्जांपल जरूर पिक करें, क्योंकि अगर मैं अगेन इसको इतना लेंदी बनाती तो फिर अगेन LALR फिर काफ़ी लेंदी वीडियो बन जाती। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। I0 आपकी किसी के साथ मर्ज नहीं हुई। देखो मर्ज कौन कौन सी हुई है हम वो शॉर्ट में लिख लेते हैं। एक तो हुई है I47, एक कौन सी हुई है I36 एंड एक हुई है I89। ओके, तो कौन कौन सी मर्ज नहीं हुई है, देखो यहाँ से 0 नहीं है कहीं पे भी, तो I0 तो भाई मर्ज नहीं हुई है, तो I0 तो क्या आएगी हमारी एज इट इज आएगी। S डैश टेंस टू डॉट S टेंस टू डॉट CC, C टेंस टू डॉट AC, एज इट इज I0 हमें कंप्लीट लिखना है, C टेंस टू डॉट D। और इसके लुक हेड्स क्या थे, ये था डॉलर, दिस वन इज डॉलर, A एंड D। ओके, ये हमारे क्या थे, I0 हमने एज इट इज लिख लिया जो हमारे पास पहले था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है I1 भी कहीं किसी के साथ मर्ज नहीं हुआ, तो I1 भी सेपरेट रहेगा। एंड डेफिनेटली I1 आपका कभी भी किसी के साथ मर्ज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो ऑगमेंटेड ग्रामर है। तो ये क्या है, S डैश टेंस टू S डॉट, और ये क्या है आपका डॉलर लुक हेड, और ये कौन सा है I1 स्टेट। नाउ I2, क्या I2 किसी के साथ मर्ज हुआ है आपका, नहीं। I2 भी यहाँ कहीं 2 दिख रहा है, नहीं, 2 भी किसी के साथ मर्ज नहीं हुआ। तो सेकंड जो आपका I2 स्टेट था वो भी क्या रहेगा, एज इट इज का एज इट इज रहेगा। तो मैं I2 को एज इट इज लिख देती हूँ, S टेंस टू C डॉट C, लुक हेड इज व्हाट डॉलर, C टेंस टू डॉट AC, लुक हेड इज डॉलर, एंड C टेंस टू डॉट D, लुक हेड इज व्हाट डॉलर। और ये हमारा कौन सा स्टेट था, I2 स्टेट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेट क्या है, I3 हमारा मर्ज हुआ है किसके साथ, 6 के साथ। तो I3 को जो हमने 6 के साथ मर्ज किया, हेयर दिस वन, क्या आया हमारे पास ये, तो अब हम ये स्टेट लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज। जो स्टेट हमें यहाँ मिली है वही स्टेट हम यहाँ मर्ज करके लिखेंगे। तो I36 जो है हमारी वो यहाँ आएगी, C टेंस टू A डॉट C टेंस टू A डॉट AC एंड C टेंस टू डॉट D। और लुक हेड्स क्या क्या बने, AD डॉलर, सेम यही। नेक्स्ट, अब हमारी ये स्टेट किससे जनरेट हुई थी, I3 वाली स्टेट इस शिफ्ट A से हुई थी, तो सेम यहाँ पे भी एक इससे शिफ्ट A से ही होगी। लेकिन अब वो I3 ना होके अब क्या बनी है, I36, क्योंकि 6th स्टेट भी आपकी क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, I4 भी हमारा किसके साथ मर्ज हुआ है, I4 हुआ है 7th के साथ, ये हमारी थे I7, ये है I7। ठीक है, तो जब हमने इसको मर्ज किया था, ये हमारे पास मर्ज क्या है, I4 को I7 के साथ मर्ज किया, तो क्या मिला हमें, ये मिला है। तो हमें एज इट इज ये लिखना है अब। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा था, I4 मिला था, अब वो क्या हो जाएगा I47, क्या है, C टेंस टू D डॉट, और लुक हेड्स हमारे चेंज होके क्या हुए थे, AD एंड डॉलर। ओके, ये हो गया I47। हमारे
I0 हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया, I3 और I6 हो चुका है, क्यों? क्योंकि दोनों मर्ज हो गए। I4 एंड I7 हो गया। नेक्स्ट क्या बचा? I5 किसी के साथ मर्ज नहीं हुआ है, 5 यहाँ कहीं नहीं आया, तो I5 को हम एज इट इज लिखेंगे। किससे जनरेट हो रहा है I5 हमारा? इस प्रोडक्शन से, S टेंड्स टू C.C, तो यहाँ से भी किससे? इसी से जनरेट होगा। यहाँ से हमारा क्या बन गया? I5 एज इट इज आएगा, मर्ज नहीं हुआ है तो सेम C डॉट और क्या है? लुक हेड डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट क्या? I6 ऑलरेडी मर्ज हो चुका है थर्ड के साथ, I7 ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। नेक्स्ट स्टेट क्या है? I8 हमारा किसके साथ मर्ज हुआ है? 9 के साथ। तो I8 9 को जो हमने मर्ज किया, ये रहा I8 9 को जब हमने मर्ज किया है तो हमें क्या मिला? ये। ठीक है। और हमारा I8 किससे जनरेट हो रहा था? A.C, इससे जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे भी A.C, ये वाला जो प्रोडक्शन है, इससे हमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट I8 9 मिलेगा। I8 9 क्या है? C टेंड्स टू AC डॉट, और इसके जो हमारे लुक हेड सिंबल्स हैं वो क्या है? A, D एंड डॉलर। ओके। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स बने, कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आए हमें? यहाँ पे 7 स्टेट्स मिले। जबकि इसमें हमें कितने स्टेट्स मिले थे? इस कंप्लीट में हमें कितने स्टेट्स मिले हैं? लास्ट क्या था? I9 था, 0 से स्टार्ट किया है। कितने थे? 10 नंबर ऑफ स्टेट्स थे। यहाँ कितने? 3 स्टेट डायरेक्टली LALR में रिड्यूस हो चुके हैं। तो LALR में बेसिकली क्या है? जो आपका कोर पार्ट अगर कॉमन है, सिर्फ लुक हेड चेंज हो रहे हैं, लाइक सी इनमें ये हमारा क्या है? कोर पार्ट है। कोर पार्ट अगर सेम है और सिर्फ लुक हेड्स चेंज है तो उसको हमें मर्ज करके लिखना है। ये होता है सिर्फ LALR में। दैट्स व्हाई मैंने फर्स्ट पार्ट जो है CLR कंस्ट्रक्शन है उसमें कहा था कि LALR की जो स्टेट्स हैं वो CLR से कम हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं। हो सकता है किसी में भी हमारे पास क्या कोर पार्ट मैच ही ना कर रहे हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि भाई LALR की कंस्ट्रक्शन में सेम स्टेट्स हैं, लेकिन अगर कोर पार्ट सेम है तो नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो जाएंगे। LALR में CLR से स्टेट्स ज़्यादा कभी नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं? कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। एक थोड़ा सा गेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पज ऑफ गेट। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। कहा है कि आपको क्या वेरीफाई करना है कि ये CLR एंड LALR है या नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? नंबर ऑफ स्टेट्स बताने हैं, LR0, SLR1, CLR1 एंड LALR1। सो सेम अगेन वही चीज़ जो मैंने लास्ट पार्ट में बताई थी। LR0, SLR एंड CLR के जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। LR0 नंबर ऑफ स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो LR0 इक्वल्स टू SLR1 इक्वल्स टू CLR1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? LALR1। LALR में कम हो सकती हैं CLR और उनके अकॉर्डिंग, लेकिन बाकी सब में नंबर ऑफ स्टेट क्या होती है? सेम होती है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना, देन प्लीज़ गेट में कभी भी सारे कंस्ट्रक्ट करने मत बैठना। क्यों? क्योंकि सारे कंस्ट्रक्ट करोगे तो अगर एक में प्रोडक्शन में आपके 10 या 12 स्टेट्स बन रहे हैं तो कितनी बार आप इसके अकॉर्डिंग उतने नंबर ऑफ स्टेट्स करोगे? तो डायरेक्टली क्या है? LR0, SLR और CLR में नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है? CLR कंस्ट्रक्ट करना है, LALR कंस्ट्रक्ट करना है, दोनों में जो डिफरेंस आया है वो बताना है, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टेट्स आपकी वो बनेंगे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ और इंपॉर्टेंट इसीलिए ली थी क्योंकि ये जब एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन बनेगा उसका मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन डॉट, जो कि मैं SLR और LR0 में भी बता चुकी हूँ। तो ये चीज़ भी यहाँ पे अगेन हम ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या यहाँ रिड्यूस अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहला सेम स्टेट, फर्स्ट स्टेप तो कॉमन होता है कि हमें क्या करनी है? ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड करनी है। तो ऑगमेंटेड ग्रामर हम ऐड करेंगे। क्या है? S डैश टेंस टू डॉट S, और स्टार्ट ऑगमेंटेड ग्रामर का जो लुक हेड होता है वो क्या होता है? डॉलर। ओके, ये तो हमने ऑगमेंटेड ग्रामर ऐड कर ली। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या? S के प्रोडक्शंस भी आएंगे। तो S के प्रोडक्शन लिखते हैं हम। S टेंस टू, मैं यहाँ पे लुक हेड्स लिखूंगी इनके। ओके, ये डॉलर इसका लुक हेड है, यहाँ हम लुक हेड्स लिख लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। S टेंस टू व्हाट? डॉट A B, एंड नेक्स्ट अगेन S के एक और प्रोडक्शन है डॉट B A। अब
इस डॉट ए की वजह से हमें ए का प्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो ए टेंस टू डॉट एप्सिलॉन, और इस डॉट बी की वजह से हमें बी का प्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा डॉट एप्सिलॉन। ओके, और ये क्या है, हमारी I0 स्टेट है। नाउ व्हाट आई सेड ऑलरेडी, मैंने आपको बताया डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट, यानी कि ये सेम ही स्टेट पे शिफ्ट के साथ रिड्यूस भी हो रहे हैं, तो ये दोनों आपके क्या हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन डॉट की तरह से ही कंसीडर किए जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे कितने, दो रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। अब हमें चेक करना है क्या रिड्यूस कन्फ्लिक्ट हैं। वो देखो, ये दोनों तो क्या है, गो टूज हैं, ये दोनों तो गो टू परफॉर्म कर रहे हैं, तो शिफ्ट और रिड्यूस के तो चांस है नहीं, क्यों, क्योंकि शिफ्ट हो ही नहीं रहा है। लेकिन दो रिड्यूस हैं। अब रिड्यूस कैसे है, मैंने जस्ट प्रीवियस पार्ट CLR में रिड्यूस के लिए बताया था। अगर दोनों के लुक हेड्स कॉमन आते हैं तो उस केस में क्या होंगे, वो वहाँ पे रिड्यूस कन्फ्लिक्ट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनके लुक हेड्स फाइंड करते हैं। स्टार्टिंग सिंबल है, लुक हेड इज व्हाट, डॉलर, एंड दिस वन इज डॉलर। नाउ सी, ये ए किसकी वजह से अकर हुआ है, इस ए की वजह से। ये ए टेंस टू एप्सिलॉन किस ए की वजह से अकर हुआ है, इस ए। तो इस ए का फॉलो क्या है, स्मॉल ए, तो इसका लुक हेड क्या बनेगा, स्मॉल ए। सिमिलरली ये बी किसकी वजह से अकर हुआ है, ये वाला बी टेंस टू डॉट एप्सिलॉन किसकी वजह से अकर हुआ है, हमारा इस बी की वजह से। तो इसका लुक हेड क्या बनेगा, इसका फॉलो क्या है, बी, तो ये क्या होगा, बी। अब इन दोनों के लुक हेड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। जब दोनों के लुक हेड्स डिफरेंट है, इट मीन्स इन दोनों से कोई भी रिड्यूस कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इट मीन्स प्रोसीड करते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर हमेशा आपकी I1 में जाती है, एस डैश टेंस टू एस डॉट, और लुक हेड इज व्हाट, डॉलर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये आपके रिड्यूस हो चुके हैं सेम ही स्टेप पे, तो इनके लिए आपको कुछ नहीं करना आगे। अब हमारे पास कौन से स्टेप्स होते हैं, एक तो ये और एक ये। तो सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका गो टू हो रहा है। ये भी आपका क्या था, गो टू फॉर एस, ये भी क्या है, गो टू ए के लिए गो टू करने पे हमें क्या मिला, एस टेंस टू ए डॉट ए बी, और लुक हेड इज व्हाट, डॉलर। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या है, गो टू बी, यहाँ से भी क्या मिला, एस टेंस टू बी डॉट बी पी ए, और लुक हेड सिंबल हमारा क्या है, डॉलर। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, शिफ्ट मिलेगा, शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ए, और यहाँ से क्या है, शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, बी। ओके, इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये कहते हैं एस टेंस टू ए डॉट ए बी। जैसे ही डॉट ए आया, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, ए का प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट, ए टेंस टू डॉट, यहाँ ए का प्रोडक्शन क्या है, एप्सिलॉन, ए टेंस टू डॉट एप्सिलॉन, दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एप्सिलॉन डॉट। अब अगेन यहाँ क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे ये चीज़ क्या है, रिड्यूस है, बट सी दिस वन इज व्हाट, गो टू, कैपिटल लेटर यानी कि नॉन टर्मिनल, क्या जनरेट करेगा, गो टू जनरेट करेगा, कोई शिफ्ट नहीं हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ कोई शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है करोगा। ओके, सो इस स्टेप से हम नेक्स्ट जाएंगे जब, तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, एस टेंस टू ए डॉट बी, और लुक हेड सिंबल्स, डोंट फॉरगेट द लुक हेड सिंबल्स। इसका लुक हेड क्या है, डॉलर, और इसका लुक हेड भी क्या है, डॉलर। नाउ जब इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो लास्ट एट लास्ट हमारे पास क्या आएगा, एस टेंस टू ए बी डॉट, और लुक हेड सिंबल हमें क्या मिलेगा, डॉलर। ओके, ये हो गया। अब इसको कंप्लीट करते हैं सिमिलरली जैसे उसे किया है। क्या है, सबसे पहले शिफ्ट हुआ है तो एस टेंस टू व्हाट, बी डॉट बी ए, एंड लुक हेड इज व्हाट, डॉलर। तो इस B की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, B का प्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा, डॉट B आते ही B का प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एप्सिलॉन डॉट। लेकिन अगेन कैपिटल B है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, गो टू परफॉर्म हो रहा है, तो गो टू हो रहा है, देन नो प्रॉब्लम, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। प्रोसीड करेंगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या मिलेगा, एस टेंस टू B dot A, and what is the lookahead symbol, lookahead is dollar. Okay, just write the states, I0, I1, I2, I3, I4, I5, and then
दिस वन इज I6, I7, I8 एंड यहाँ से जो नेक्स्ट आएगा वो I9 बन जाएगा। तो लास्ट हमारे पास क्या बचा, S टेंस टू B, B कैपिटल B, A डॉट, और लुक हेड सिंबल इज व्हाट, डॉलर। ओके, एंड लास्ट स्टेट आपकी क्या बनी, I9। नाउ नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आई आपकी, CLR, अभी हमने CLR कंस्ट्रक्ट किया है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स आई CLR की कितनी, 10। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कंक्लूड करेंगे, LR 0, SLR 1 एंड CLR 1, इनसे नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी मिली आपको, 10 नंबर ऑफ स्टेट्स मिली है। ओके, नाउ सी, क्या इसमें कुछ भी कॉमन मिल रहा है कि हम LALR करें, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, LALR भी पूछा था इसने। CLR तो है, श्योर हो गया, क्यों, क्योंकि हमें कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं मिला। अब हमें इसमें LALR बनाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। एक भी स्टेट हमारी ऐसी जनरेट नहीं हुई है जो कॉमन होगी, जिसका कोर पार्ट क्या होगा, कॉमन है। तो डेफिनेटली LALR में मर्जिंग पॉसिबल नहीं है, मर्जिंग पॉसिबल नहीं हो रही है अगर आपकी मर्जिंग, तो उस केस में क्या है, LALR भी सेम वही होगा जो CLR है। तो LALR के केस में भी नंबर ऑफ स्टेट्स कितने रहेंगे आपके, 10 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोर पार्ट कॉमन नहीं है, कोई भी मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। तो LALR भी सेम यही रहेगा जो क्या है, CLR है। ओके, लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंदी बनने वाला है, इसलिए हम इसको इस तरह से डिस्कस कर लें। लेट मी टर्न द पेज, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, जो इसका डायग्राम बनेगा वो थोड़ा लेंदी जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एंड देन देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई करना है कि ये CLR है या नहीं, LALR है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम इसके लुक अहेड्स लिखे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव, स्टार्टिंग सिंबल है, तो ऑगमेंटेड ग्रामर क्या बनेगा, S डैश टेंस टू डॉट S, और लुक अहेड इज व्हाट, डॉलर। नेक्स्ट S के प्रोडक्शंस आएंगे तो डॉट A, S टेंस टू डॉट B, A, C, S टेंस टू डॉट B, C एंड S टेंस टू डॉट B, B, A। नाउ ड्यू टू दिस वन, इस डॉट A की वजह से हमें A का प्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो ये क्या है, A टेंस टू डॉट D, और इस डॉट B की वजह से हमें B का प्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, B टेंस टू डॉट D। मैंने ये न्यूमेरिकल सिर्फ इतना एक्सप्लेन करने के लिए कि हमें अगेन सेम कॉमन पार्ट मिल रहे हैं, सिर्फ इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल लिया है। प्रोसीजर पूरा कंप्लीट वही है, जस्ट एक यहाँ से कॉमन चीज़ मिल जाए आपको, जिससे कि रिड्यूस आपको क्या कॉमन स्टेट पे लेके जाना होता है। तो वो अब हमें देखना है कि यहाँ पे ऑब्वियसली जब शिफ्ट आपका कॉमन, जैसे कि गो टू जब कॉमन सिंबल से हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, सेम स्टेट बनाते हैं। सिमिलरली वैसे ही अगर शिफ्ट भी कॉमन से हो रहा है, लाइक यहाँ देखो B और B दोनों के किससे शिफ्ट क्या है, B से ही हो रहे हैं, तो दोनों का नेक्स्ट स्टेट क्या, कॉमन नेक्स्ट स्टेट बनेगा। सिमिलरली यहाँ D से शिफ्ट हो रहा है, तो दोनों का जो नेक्स्ट स्टेट बनेगा वो क्या बनेगा, कॉमन बनेगा। ओके, सो देखते हैं इनके लुक हेड्स पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये क्या है, स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल्स के लुक हेड ऑलवेज व्हाट, डॉलर, तो इनके तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, डॉलर लुक हेड्स बना देते हैं। अब क्या बचा, A और D। ये जो प्रोडक्शन है किस A की वजह से कर हुआ था, इस A की वजह से, तो इस A का फॉलो क्या है, A, तो यहाँ क्या आ जाएगा A। सिमिलरली ये वाला जो प्रोडक्शन है ये किस B की वजह से, इस B की वजह से, तो इस B का फॉलो क्या है हमारा C, तो यहाँ क्या आ जाएगा C। नाउ सी, दोनों के जो हमारे वो हैं लुक हेड सिंबल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट पे जाके कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। तो प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट हमारा जाएगा, ये जो फर्स्ट है ये तो एक्सेप्टेंस स्टेट बनेगा, S डैश टेंस टू S डॉट, और हमारा लुक हेड क्या है, डॉलर। नेक्स्ट ये A का हमारा जाएगा, ये क्या है, गो टू है S, ये क्या है, गो टू A। ओके, यू नोज दीज थिंग्स वेरी वेल, डायरेक्टली हम रिमेनिंग करते हैं। S टेंस टू A डॉट A, ये क्या मिला हमें, शिफ्ट मिला है, आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ ये और ये दोनों क्या है, डॉट B कॉमन है, तो ये और ये जो है हमारे प्रोडक्शंस, ये दोनों सेम स्टेट पे जाएंगे। शिफ्ट हो रहा है किसके साथ, B के साथ, कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों को लिखते हैं। सबसे पहले पहला देखते हैं, S टेंस टू B डॉट AC,
और इसको करेंगे तो एस टेंस टू बी डॉट बी ए। ड्यू टू दीज डॉट ए एंड डॉट बी हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी के प्रोडक्शन को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, ए टेंस टू डॉट डी एंड अनदर वन इज बी टेंस टू डॉट डी। ओके, यहाँ इसका लुक अहेड सिंबल डायरेक्टली गो टू था तो लुक अहेड सिंबल एज इट इज आ जाएगा। ये इससे प्रोडक्शन से आया तो इसका लुक अहेड सिंबल क्या है, डॉलर, और इसका भी क्या था, डॉलर, तो इसको हम सेम लिख देते हैं। नाउ अगेन सी फॉर दीज, इस ये जो ए डॉट डी है किसकी वजह से अकर हुआ है, इस वाले की वजह से, और हमारा ये बी जो है ये किसकी वजह से अकर हुआ है, इस बी की वजह से। तो इन दोनों के जो फॉलोज हैं वो क्या होंगे, यहाँ देखो इनके प्रोडक्शन में इनके फॉलोज क्या बने थे, ए और सी बने थे, लेकिन यहाँ ये दोनों चेंज हो रहे हैं। इस ए की वजह से ये आया तो इसका जो हमारा वो बनेगा लुक अहेड बनेगा वो क्या बनेगा, सी बनेगा। क्यों, क्योंकि ये इस ए की वजह से अकर हुआ है। सिमिलरली ये जो प्रोडक्शन है किसकी वजह से, इसकी वजह से अकर हुआ है, तो ये क्या होगा आपका, इसका जो फॉलो क्या है ए, ये आपके लुक हेड्स बनेंगे। ये स्टेट है I0, I1, I2 एंड I3। नेक्स्ट सी फॉर दीज, ये अभी प्रोडक्शन रह गया हमारा बी वाला, बी के लिए हम यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, गो टू बी। तो ये क्या बना हमारा, सॉरी एस टेंस टू बी डॉट सी, और लुक हेड सिंबल हमारा क्या था, डॉलर। स्टेट कौन सा बना, I3 हो चुका है, ये क्या होगा I4। नाउ ये दोनों डॉट डी कॉमन शिफ्ट है, तो ये क्या है, शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डी। तो इन दोनों का जो शिफ्ट बनेगा वो क्या बनेगा, A टेंस टू डी डॉट एंड B टेंस टू डी डॉट। दो रिड्यूस एक साथ आए हैं। अगेन हमें क्या करना है, देखना है लुक हेड सिंबल, इसका लुक हेड क्या है A, इसका लुक हेड क्या है C। A इंटरसेक्शन C अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 5। जैसे हमें 5 मिला इट मीन्स वहाँ कोई रिड्यूस कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इस स्टेट पे हमें क्या मिला, नो रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। ओके, सो यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है तो प्रोसीड करेंगे। अगेन फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एस टेंस टू बी ए डॉट सी, एंड इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो क्या आएगा, एस टेंस टू बी ए सी डॉट, और इनके साथ लुक हेड्स ऐड होंगे डॉलर एंड डॉलर। सिमिलरली इसको प्रोसीड करेंगे फर्दर तो क्या मिलेगा आपको, एस टेंस टू बी डॉट ए, लुक हेड इज वॉट, डॉलर, और आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा, एस टेंस टू बी ए एंड लुक हेड डॉट एंड लुक हेड इज वॉट, डॉलर। सिमिलरली इन दोनों को अगेन कॉमन है, शिफ्ट करेंगे आगे तो क्या, ए टेंस टू डी डॉट, बी टेंस टू डी डॉट, इन दोनों का लुक हेड क्या है, सी एंड ए, इंटरसेक्शन अगेन क्या आएगा, 5 आएगा, इट मीन्स यहाँ से भी क्या, नो रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है, सारे एंड में डॉट पहुँच चुके हैं, एक ये रह गया, इसे भी कंप्लीट कर देते हैं, एस टेंस टू बी सी डॉट, और इसका क्या है, डॉलर। ओके, नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आए, I4, और ये हमारा क्या था, I5, देन I6, I7, I8, I9, I10, I11, कोई और प्रोडक्शन, ये एक रह गया, सॉरी दिस वन इज मीनिंग, एस टेंस टू ए डॉट, और ये हमारा क्या बन जाएगा, I12, और लुक एट इज वॉट, डॉलर। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ ये कॉमन चीज़ के लिए लिया था, इसीलिए मैंने रिमेनिंग पार्ट इतने फास्टली एक्सप्लेन किया है, क्योंकि रिमेनिंग आपको ऑब्वियसली अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्पल देख लिया है तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से कर रहे हैं। ओके, तो ये सिर्फ मैंने कॉमन चीज़ें जो आ रही थी ना कि कॉमन शिफ्ट आए, तो वहाँ आप डायरेक्टली कंक्लूड कभी मत करना कि भाई रिड्यूस है। अगर ये LR0 होता ना, डेफिनेटली ये रिड्यूस कन्फ्लिक्ट है। SLR होता तो फॉलो के अकॉर्डिंग भी ये शायद हमारा कन्फ्लिक्ट हो जाता, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, CLR की बात कर रहे हैं, और CLR के केस में अगर उनके लुक हेड सिंबल्स कॉमन नहीं है तो वहाँ पे रिड्यूस कन्फ्लिक्ट नहीं है ना। उसी इस पूरे के पूरे हमारे जो हमने कंस्ट्रक्ट किए उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो LALR में भी क्या होगा, सेम यही डायग्राम बनेगा। तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो हमारी बनी है इन व्हाट, CLR इक्वल्स टू व्हाट, LALR। क्यों, क्योंकि दोनों में मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। कितनी बनी है टोटल, I0 to I12 कितनी, 13 स्टेट्स बनी है। ओके, ये हमारा कंप्लीट जो था क्वेश्चन ये है।
एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है बेसिकली जो गेट में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगेन दिस वन इज फॉर गेट। जो हमारा प्रीवियस हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ये वाला, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी गेट में आया है। इन्होंने क्या किया है, 2 स्टेट्स दिए, इस बार हमें ग्रामर नहीं दी, हमें स्टेट्स नहीं बनानी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर दिया उन्होंने क्या कहा, ये 2 अलग अलग स्टेट्स दी हुई हैं कि हम भाई CLR इसको LR1 सी, यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में CLR के में कि आपको क्या मिलेगा, CLR को LR1 भी, CLR की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने वहाँ आपको क्लियरली कहा था कि CLR को क्या कहा जाता है, LR1 भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना गेट का, इसमें CLR ना लिख के क्या यूज़ किया है, LR1, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। इन्होंने क्या किया है, CLR से एक ग्रामर थी कोई, उस ग्रामर को क्या किया, पार्स किया है। उस ग्रामर को पार्स करते वक्त इन्हें ये 2 स्टेट्स मिली हैं। इन 2 स्टेट्स का इन्होंने ये पूछा है कि भाई जब इन 2 स्टेट्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बाय मर्जिंग द पॉसेट, हम दोनों को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, इसमें से कौन सा ट्रू बन रहा है वो उसे बताना है। तो ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। सी, दोनों के कोर पार्ट क्या हैं, सेम है, ये हमारा क्या है, कोर पार्ट है, दोनों के कोर पार्ट सेम है, इट मीन्स व्हाट, मर्जिंग पॉसिबल है। मर्जिंग पॉसिबल है तो हम सबसे पहले तो उसको क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। टेबल बनाएंगे, आपको गेट के एग्जाम में इनको मर्ज नहीं करना है, वहाँ आपको डायरेक्टली, मैं अभी बताऊंगी डायरेक्टली कैसे देखना है, बट अभी हम डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पहले इसको मर्ज करके देख लेते हैं। C.X जो हमें यहाँ ये दोनों गिवन है, इनको मर्ज करना है और लुक हेड्स इनके कॉमन लिखने हैं। इसका लुक हेड यहाँ से क्या CD और यहाँ से क्या मिला, डॉलर, CD एंड डॉलर। नेक्स्ट इज X टेंस टू .CX एंड क्या मिला, CD एंड डॉलर। नेक्स्ट X टेंस टू .D, CD एंड डॉलर। ओके, ये हमारा मर्ज करने के बाद बना। अब क्वेश्चंस क्या हैं इसके कि क्या इनमें शिफ्ट रिड्यूस है, रिड्यूस रिड्यूस कन्फ्लिक्ट है। सी, कोई भी शिफ्ट रिड्यूस 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 कन्फ्लिक्ट नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको डायरेक्टली यहाँ से भी पता चल जाता। आपको मर्ज करना है तो सबसे पहले तो क्या देखो, यहाँ से लुक हेड्स देखो, लुक हेड कॉमन है, नहीं है तो मर्ज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आफ्टर मर्जिंग देयर में बी चांस। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बतानी है कि जब हम CLR को LAR में कन्वर्ट करते हैं तो और जब मर्ज कर रहे होते हैं तो वहाँ क्या क्या है, अगर आपके CLR में कोई भी शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट नहीं है देन देयर इज़ 100% गारंटी कि आपको LAR में कोई भी शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा। बट इन केस अगर आपको CLR में शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट मिला तो डेफिनेटली LAR में आपको क्या मिलेगा, शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट मिलेगा। लेकिन अगर CLR में शिफ्ट रिड्यूस नहीं है देन 100% LAR में भी शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ओके, सेकंड केस नोटिस व्हाट, अगर आपके CLR में रिड्यूस कन्फ्लिक्ट नहीं है तब भी आपके LAR में रिड्यूस कन्फ्लिक्ट आ सकता है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके CLR में रिड्यूस नहीं है तब भी LAR में रिड्यूस कन्फ्लिक्ट आने के चांसेस होते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे वो चीज़ें चेक करनी है। और डेफिनेटली अगर आपको CLR में कोई कन्फ्लिक्ट मिला है ना, भले शिफ्ट रिड्यूस मिला है या रिड्यूस मिला है, डेफिनेटली LAR में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि CLR और LAR में डिफरेंस ही क्या है, हम सिर्फ मर्ज ही कर रहे हैं ना। लेकिन अगर CLR में कन्फ्लिक्ट मिल गया तो LAR में तो डेफिनेटली मिलेगा आपको कन्फ्लिक्ट। लेकिन अगर LAR में आपको रिड्यूस नहीं भी मिला है ना तब भी चांसेस होते हैं कि आपको CLR में अगर आपको रिड्यूस नहीं मिल रहा है तब भी चांसेस होते हैं कि LAR में क्या मिले, रिड्यूस मिले। तो यहाँ आपको सिर्फ सबसे पहले तो क्या चेक करना है कि क्या यहाँ पे एक भी शिफ्ट के साथ रिड्यूस आ रहा है। देखो ये भी क्या है आपका, ये तो क्या है, नॉन टर्मिनल है, तो इस सेक्शन से तो आपको क्या मिलेगा, गो टू मिलेगा, और ये दोनों आपके क्या मिलेंगे, शिफ्ट मिलेंगे। तो शिफ्ट तो कोई कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है ना। तो जब शिफ्ट है तो मर्ज करने पे यहाँ से भी हमें क्या, शिफ्ट ही तो मिल रहे हैं, और ये क्या मिल रहा है, गो टू मिल रहा है। तो शिफ्ट जो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, इट मीन्स इन दोनों को मर्ज करने पे हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको गेट में इतना सा ही देखना है, इतना ही देखना है। बाकी आपको इतनी मेहनत नहीं करनी कि आप पहले मर्ज करो देन उनके लुक हेड्स कॉमन करो। पहले तो आप देखो लुक हेड्स क्या है, मैच नहीं कर रहे, तो मर्जिंग एक बार को हो जाएगी। देन आपको ये देखना है कि क्या ऑलरेडी है इसमें कोई कन्फ्लिक्ट। इनिशियली तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है ना, यहाँ तो कोई कन्फ्लिक्ट ही नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली मर्ज करने के बाद भी कोई शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, रिड्यूस तो हो ही नहीं रहे हैं, रिड्यूस तो कोई नहीं हो रहे। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, इट रिजल्ट शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, नहीं, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, रिड्यूस भी नहीं है। थर्ड वन इज व्हाट, वी कांट मर्ज बिकॉज कोर पार्ट इज डिफरेंट। कोर पार्ट डिफरेंट है क्या, नहीं। देखो दोनों के कोर पार्ट क्या है, सेम है।
एज इट इज़ हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट क्या बचा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इसका आंसर है। ये क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ है, जिसमें आपको बहुत ही सिंपल था, सिर्फ इतना ही देखना है कि क्या यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है देन डेफिनेटली वहाँ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो आगे मर्जिंग में भी कन्फ्लिक्ट नहीं अकर होगी। इन केस व्हाट, रिड्यूस नहीं हो, तो मैंने अभी जस्ट बताया अगर कोई शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट नहीं है तो मर्ज करने के बाद कोई भी शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रिड्यूस कन्फ्लिक्ट है तो डेफिनेटली रिड्यूस कन्फ्लिक्ट आपको मर्ज करने के बाद मिलेगा। अगर रिड्यूस नहीं है तो भी चांसेस होते हैं कि मर्ज करने के बाद रिड्यूस कन्फ्लिक्ट आ जाए। लेकिन यहाँ तो कोई कन्फ्लिक्ट पहले से ही नहीं था ना, रिड्यूस तो था ही नहीं, तो ऑब्वियसली ना ही कोई शिफ्ट रिड्यूस है, तो कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो डायरेक्टली हमें क्या कंक्लूड करना था कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा क्या है, वैलिड, ट्रू नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनना था, नन ऑफ दीज। ओके, तो ये होता है बेसिकली CLR एंड LALR कंस्ट्रक्शन की। LALR में क्या करना है, तो आपको सिर्फ मर्ज करने होते हैं स्टेट्स। इन केस मर्ज करने के बाद कन्फ्लिक्ट अकर हो सकते हैं, तो आप वो चीज़ें ध्यान रखना कि मर्ज करने के बाद अगर कन्फ्लिक्ट अकर हुआ तो LALR आपका, इट माइट पॉसिबल, कुछ ग्रामर्स क्या होती हैं, कुछ ग्रामर्स आपकी पार्ट्स हो जाती हैं CLR से, तो लेकिन वो LALR से पार्ट्स नहीं होती हैं। तो उस केस में वो आपकी जो ग्रामर है वो क्या होती है, CLR तो बनेगी लेकिन वो ग्रामर आपकी क्या नहीं होती है, LALR नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि LALR में जब आपने मर्ज किया तो वहाँ पे क्या हुआ, कोई कन्फ्लिक्ट मिल गया आपको। तो वो चीज़ आप बहुत ही केयरफुली करना कि अगर आपको कोई कन्फ्लिक्ट मिल जाए तो आपको किस तरह से उसको हैंडल करना है। अगर कोई भी डाउट है इसमें आपको, बेसिकली मैंने आप जस्ट जैसे CLR में जो कन्फ्लिक्ट प्रोसीजर होता है ना, सेम वही कन्फ्लिक्ट किस में है, LALR में है, कि मर्ज करने के बाद अगर दोनों के लुक हेड सिंबल्स कॉमन आ जाते हैं तो उस केस में वो क्या है, आपका कन्फ्लिक्ट अकर हो जाएगा वहाँ पे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे केयरफुली देखनी है कि क्या आपके मर्जिंग के बाद जो लुक हेड